हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के बारे में जो हमारा चैप्टर है 12th क्लास के उन सभी के बारे में एक बार पढ़ेंगे कि हमारे जो टोटल चैप्टर हैं वो कितने हैं। उन सब के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स की, एग्रीकल्चर की बायोलॉजी चैप्टर्स की, तो एग्रीकल्चर की बायोलॉजी में जो अपने टोटल चैप्टर हैं वो है 15। टोटल चैप्टर कितने हैं भाई? टोटल चैप्टर है अपने 15। जो ये टोटल चैप्टर 15 है उनको वापस से 9 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है? 9 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक यूनिट के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्येक यूनिट में कितने पार्ट हैं, कितने जो लेसन है उनके बारे में देख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है अपनी पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य, विधियां। पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य, विधियां। ठीक है, ये अपना यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। जो प्लांट ब्रीडिंग होता है वो क्या होता है, मतलब पादप प्रजनन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और पादप प्रजनन की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, और किन किन विधियों से हम लोग पादप प्रजनन करवा सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये यूनिट फर्स्ट का अपना चैप्टर है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड जो यूनिट है वो है अपनी बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, हिंदी में कहा जाता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा एवं संक्षिप्त इतिहास। परिभाषा एवं संक्षिप्त इतिहास। इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी और भी जो वेरियस टॉपिक हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट जो हमारी है वो है कीट विज्ञान। क्या है भाई? कीट विज्ञान। बायोलॉजी की ये अपनी थर्ड यूनिट है, कीट विज्ञान। इसमें जो पादप हैं उनमें होने वाले जो कीट है, फसलों के भंडारण में जो होने वाले जो कीट है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। जो फर्स्ट अपना फसल के भंडारण के प्रमुख कीट, फर्स्ट अपना फसल के भंडारण के प्रमुख कीट। ठीक है, सेकंड जो चैप्टर है, ये दोनों बड़ी यूनिट है, मेजर यूनिट है, इनमें सिर्फ एक एक चैप्टर को ही इंक्लूड किया गया है। कीट विज्ञान की अगर हम बात करें तो कीट विज्ञान में 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है फसल एवं भंडारण के प्रमुख कीट। सेकंड जो है अपना वो है खरीफ ऋतु के प्रमुख कीट। खरीफ ऋतु के प्रमुख कीट। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर थर्ड यूनिट का, तो थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर है रबी ऋतु के प्रमुख कीट। रबी ऋतु के प्रमुख कीट। और फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ चैप्टर अपना अन्य कीट। अन्य कीट, अन्य कीट में हम लोग दीमक, मधुमक्खी, बेर की फल मक्खी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में कितने चैप्टर को इंक्लूड किया गया भाई? टोटल 4 चैप्टर को। क्लियर है? अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट जो है अपनी वो है कीट नियंत्रण की विधियां। कीट नियंत्रण की
विधियां, इसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग हो रहे हैं कीटों के द्वारा, उन सब की जो नियंत्रण करने की जो विधियां हैं, भौतिक नियंत्रण विधियां, रासायनिक नियंत्रण विधियां, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये हमारी 4th यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5th यूनिट की, तो 5th यूनिट है अपनी पादप रोग विज्ञान परिभाषा व शब्दावली। पादप रोग विज्ञान परिभाषा व शब्दावली। ये अपनी बायोलॉजी की 5th यूनिट है भाई। पादप रोग विज्ञान परिभाषा व शब्दावली में हम लोग फसलों के प्रमुख रोग कारकों के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रोगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, रोग कारकों के आधार पर, फसलों के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। ठीक है, और पोषण में जो न्यूनता आ जाती है उसके द्वारा, जैसे नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होगा, जिंक की कमी से कौन सा रोग होगा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, प्लांट पैथोलॉजी में। ठीक है, और उसकी परिभाषा की कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, उनकी जो शब्दावली टर्मिनोलॉजी, उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। 5th यूनिट में एक ही जो है उसे टोटल रूप से 4 चैप्टरों में डिवाइड किया जा सकता है। छठे अगर हम बात करें तो छठा है अपना फसलों के रोग। फसलों के रोग, तो फसलों के रोग में हम लोग विभिन्न प्रकार के खरीफ की फसलों में जो होने वाले रोग है उनके बारे में पढ़ेंगे, रबी की फसलों में होने वाले जो रोग है उनके बारे में पढ़ेंगे, और राजस्थान के महत्वपूर्ण फलों के रोग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो फसलों के रोग, जैसे खरीफ की फसलों में अगर बात हम करें तो खरीफ की फसल कौन सी होती है, वे फसलें जो जुलाई अगस्त में उगाई जाती है, या अगस्त सितंबर में, जून जुलाई में उगाई जाती है, और जिसका जो उसका कटाव जो होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है, वो कौन सी कहलाती है, खरीफ की फसल, जैसे बाजरा। ठीक है, तो इन सब के जो रोग होंगे उसमें पढ़ेंगे, जैसे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ठीक है, मतलब बाजरे का हरित वाली रोग। तो ये फसलों के रोग पढ़ेंगे। रबी की फसल जैसे गेहूं में होने वाले रोग हैं उनके बारे में, चने में होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो राजस्थान के प्रमुख फसलों के रोग हैं या जो प्रमुख फलों के रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 7 की, तो यूनिट नंबर 7 अपनी निमेटोड एवं स्लग स्नेल। निमेटोड व स्लग स्नेल। इसमें विभिन्न प्रकार के जो निमेटोड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सूत्रकृमि के बारे में पढ़ेंगे, स्लग के बारे में पढ़ेंगे, और स्नेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी यूनिट नंबर 7। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 8 की, तो यूनिट नंबर जो 8 है वो है अपनी कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। इसमें जो प्रमुख जंतु जो कृषि के महत्व के हैं, जैसे हम लोग जानते हैं केचुआ। जो केचुआ है मुख्य फसली कीट है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कीट है। इसके द्वारा क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, और जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फायदेमंद होती है या उपयोगी होती है, किसके लिए, फसलों के लिए। तो इसमें जो केचुआ है और भी जो विभिन्न जीव है जैसे टिड्डा, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट यूनिट जो अपनी है वो है राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां।
क्लियर है? ये लास्ट यूनिट है अपनी बायोलॉजी की। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ, मतलब कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती है जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। इस यूनिट के अंतर्गत हम उन मछलियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रोहू, कतला, महाशीर, ठीक है, आदि बहुत सारी मछलियाँ हैं जो राजस्थान में पाली जाती हैं और इनका उपयोग किस में किया जाता है, खाद्य के रूप में या खाने योग्य मछलियों के रूप में किया जाता है। क्लियर है? तो ये थे अपना जनरल इंट्रोडक्शन जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके बारे में। ओके।